24 मार्च दिन शुक्रवार को जब आसमान में चंद्रमा के साथ शुक्र दिखा तो कुछ लोगों ने इसे खुदा का शुक्र बताया, तो कुछ लोगों ने इसे नवरात्रि के माता चंद्रघंटा की कृपा बताई। लेकिन हकीकत में यह एक खगोलीय चमत्कार था, खगोलीय घटना थी। दरअसल होता यूं है, जब शुक्र ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, वन लाइनर हो जाते हैं, यानी 180 अंश के कोण पर हो जाते हैं, तो शुक्र ग्रह जो कि सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है, सबसे गर्म ग्रह भी है, ये चंद्रमा के बिल्कुल नीचे लटकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई गले में लॉकेट पहना हो, मंगलसूत्र पहना हो। लेकिन हकीकत में ये खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी, शुक्र ग्रह और चंद्रमा तीनों एक सीध में हो जाते हैं। उस दशा में शुक्र ग्रह चंद्रमा के ठीक नीचे लटकता हुआ दिखाई देता है और इसे खगोल की भाषा में, खगोल शास्त्र की भाषा में लूनर वीनस ऑक्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर वीनस ऑक्यूलेशन कहा जाता है। आपको बता दें कि अपने सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। हालांकि कभी ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया गया था। तो इस समय सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो शुक्र है, जो पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आकार में यह पृथ्वी से लगभग बराबर है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है, सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। शुक्र ग्रह अपने सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए कि शुक्र पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश लगभग 90% तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको एल्बिडो पावर कहते हैं। और जब शुक्र ग्रह पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसका 90% हिस्सा तुरंत परावर्तित हो जाता है, इसीलिए ये चमकीला दिखाई देता है। साइंस के लैंग्वेज में अगर कोई भी पार्टिकल सन रेज को जितना ही अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, उसमें उतना ही अधिक शाइनिंग होती है, उतना ही अधिक वो चमकीला दिखाई देता है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह अपने सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, जिसको कि यूनान में सुंदरता की देवी कहा जाता है। वीनस को यूनान में सुंदरता की देवी कहा जाता है और हमारे यहाँ पृथ्वी का बहन कहा जाता है। हमारे यहाँ इन द सेंस हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में शुक्र ग्रह सूर्योदय से ठीक 4-5 घंटा पहले वहां पर दिखाई देता है और चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। लेकिन जब लूनर वीनस ऑक्यूलेशन की घटना होती है, लूनार वीनस ऑक्यूलेशन की घटना होती है, तो शुक्र ग्रह चंद्रमा के ठीक नीचे चमकता हुआ दिखाई देता है। वर्ष 2023 से पहले ऐसी घटना 2020 में हुई है। वो अलग बात है कि भारत से दिखाई नहीं दिया ये घटना, लेकिन इस घटना की, इस खगोलीय घटना की पुनरावृत्ति फिर से 2035 में होगी, यानी लूनार वीनस ऑक्यूलेशन होगा। शुक्र, चंद्रमा और पृथ्वी फिर एक सीध में आ जाएंगे और जो घटना 24 मार्च 2023 को दिखाई दी थी वह 2035 में फिर से दिखाई देगी। तो ये रहा शुक्र और चंद्रमा के संदर्भ में ये खगोलीय जानकारी। मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसको
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर करें। कर भला तो हो भला, करके भलाई देख लो।